सेकंड पॉइंट है खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपकी याददाश्त, आपके एहसासात सब सच्चे हैं। अगर आप इस तरह का महसूस कर रहे हैं तो माजी में तो आपने कभी महसूस नहीं किया। ये वो शख्स है, ये वो हालात हैं, ये वो लोग हैं जिनके सामने आप इस तरह का महसूस करते हैं, वरना आप पागल नहीं हैं। आप एक सुलझे हुए, समझदार, पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये इन्वायरमेंट की वजह से, उस एक इंसान की वजह से या उसके रवैये की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। दिल पे हाथ रखें और कहें कि मैं ठीक हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ठीक महसूस कर रहा हूँ, और मैं जिस तरह से चीज़ों को देख रहा हूँ वही सच है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, क्योंकि आपने चीज़ें लिखी हुई है। नार्सिसिस्ट इंसान आपकी याददाश्त मिटा सकता है, लेकिन कॉपी पेंसिल पे लिखी गई आपकी तहरीर नहीं मिटा सकती, क्योंकि वो आपने छुपा के रखनी है, इन्हें जाहिर नहीं करनी। अगर आप इनको जाहिर करेंगे तो वो जला देंगे, फाड़ देंगे। थर्ड पॉइंट है नार्सिसिस्ट लोगों को आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। जब आप नार्सिसिस्ट के सामने हो तो आप कहें, मैं जानता हूं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं और मैं अपनी इमोशनल स्टेट से बखूबी वाकिफ हूं। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। अब इससे होगा क्या, जब आप नार्सिसिस्ट लोगों को कन्फ्रंट करेंगे, जब आप उन्हें कहेंगे कि ये गैस लाइटिंग है, तो उन्हें इस चीज़ की समझ आएगी कि यार मेरा अब जो जुमला जो है ना वो अब इन पे नहीं चलना, अब जो मेरी हकीकत है वो इन पे खुल चुकी है। ये लोग इतने समझदार हो गए कि इन्हें पता लग गया है कि क्या करना है क्या नहीं। आखिरी पॉइंट, इनको ये चीज़ समझ